सो राधे राधे गाइस। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में हमने जो सहसंयोजी बंध है उसको कंप्लीट कर दिया था। अब बात करने वाले हैं उपसहसंयोजी बंध की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उपसहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से बने बंध को बंध को उप सह संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म की दान यानी कि व्हेन द डोनेशन ATI donation of the lone pair then the formation of the new bond is called coordination bond। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से बने बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। व्हेन द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, अभी फिलहाल मुझे कंफ्यूजन है कि इसे लोन पेयर ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म। वैसे तो इलेक्ट्रॉन युग्म को लोन पेयर ही कहते हैं, लेकिन शायद कोई और वर्ड हो तो वो वर्ड यूज कर लेना यहाँ पे। व्हेन द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, तो एक जब इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है तब एक नए बंध का निर्माण होता है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और उस बंध को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए SO2। तो ध्यान से समझते हैं इसको, वापस से समझिए एक बार। ठीक है, एक बार मुझे समझाने में कंफ्यूजन हो चुकी है, तो एक बार फिर से हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, दोबारा समझते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, ठीक है, ये सल्फर हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं इसको एक बार थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ। देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, और ये भी अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, तो इसने दे दिए। ठीक है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में रह गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में रह गए। ठीक है, तो इस तरह से तो होगा क्या, एस से और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाकर फॉर्मेशन होता है एक बंध का, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाके फॉर्मेशन होता है 2 बॉन्ड का, और जब 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाके फॉर्मेशन होता है ट्रिपल बॉन्ड का। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे ही अब देखो, इस कंडीशन में ये बंद तो हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे स्टेबल होने के लिए, इसे चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दान कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दान कर देगा। अब जब दान कर देगा तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो चुके हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दान तो कर देगा, लेकिन होगा ये इसका भी, आप समझ रहे होंगे, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दे देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसका भी होगा और इसका भी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि S के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखो, इसने दान कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिया, लेकिन काउंटिंग में ये भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इसके हो चुके हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह से SO2 का निर्माण होगा, और यही कंडीशन O3 में भी हो जाएगी। O3 में 1 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह ऑक्सीजन में भी 1, ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। हम ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसकी हम डिटेल में स्टडी, ठीक है, डिटेल
ठीक है, DE डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो होगा क्लास 12th का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, COMPUND, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पूरी की पूरी डिटेल स्टडी इस चैप्टर में की जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए, हम उस चैप्टर में ही लेके चलेंगे। बस आप ये दो एग्जाम्पल को ध्यान रखना, और बस ये ध्यान रखना कि उप सहसंयोजक यौगिक में ये तीर का निशान लगाया जाता है और यहाँ पर डोनेशन होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म का, ठीक है। बस इतना याद रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे थोड़े से मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो मुझसे समझाया थोड़ा ढंग से नहीं जा रहा, तो एक बार कोऑपरेट कर लेना प्लीज, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जिसका नाम होता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। डेफिनेशन लिखा देता हूं, द चार्ज विच present on the atom or ion is called ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्या कहना चाहता है, द चार्ज विच प्रेजेंट ऑन द एटम और आयन, कि नहीं वो चार्ज जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द एटम और आयन, यानी कि हिंदी में लिखा देता हूं मैं, तत्व पर उपस्थित आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यानी कि जो तत्व पर उपस्थित आवेश है, ठीक है, यानी कि एलिमेंट पर उपस्थित जो आवेश है या फिर परमाणु पर उपस्थित आवेश है या फिर आयन पर उपस्थित जो आवेश है वो ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि Na पर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, Li पर +1 चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है, F पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, Br पर माइनस चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि the oxidation number of Na, तो कितनी है, Na प्लस पर प्लस की 1, ठीक है। वैसे ही द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, तो माइनस पे कितनी है, माइनस की 1, क्योंकि जितना उस पर आवेश होगा वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते कैसे हैं, उसे निकाला कैसे जाता है, हम उसे वैल्यू करना सीखेंगे, ठीक, वैल्यूएट द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर चलिए बात करते हैं, तो इसको निकालने के लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं वो याद करनी होंगी। पहली बात, जो क्षार धातु है, क्षार धातु, ठीक है, क्षार धातु के लिए आपको याद करना होगा एल्काइन मेटल। इनके लिए कौन सी होती हैं, जो पहले ग्रुप में आती हैं, पहले ग्रुप में लिथियम सोडियम ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो इनके लिए हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, याद रखना है, ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है अल्काइन अर्थ मेटल, ठीक है, अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मर्दा धातु, ठीक है। तो क्षारीय मर्दा धातु जैसे कि एग्जांपल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेटा मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजे। तो इनके लिए जो ऑक्सीकरण नंबर होगा वो होगा प्लस में, सॉरी एल्काइन अर्थ मेटल, इनके लिए होगा +2, ठीक है, वो याद रखना है आपको।
ठीक है। और अगर बात आ जाए ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए हमेशा आपको याद रखना होगा -2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे ही अगर हैलोजन की बात कर ले, हैलोजन, तो हैलोजन के लिए ऑक्सीजन नंबर, हैलोजन कौन से होते हैं आपको बता देता हूं, जो ग्रुप नंबर 17 होता है वो होता है हैलोजन, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, तो ये होगा हैलोजन। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना होगा, इसके लिए होगा -1, ठीक है। तो ये कुछ आपको याद रखने होंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। यदि हाइड्रोजन मेटल के साथ में है, मेटल, ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया कि मेटल की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में होती है, तो इसलिए मेटल के साथ में अगर हाइड्रोजन होगा तो इसकी माइनस में होगी। लेकिन यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा, किसके साथ, नॉन मेटल यानी अधातु के साथ होगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में ली जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इस तरह से फ्लो चार्ट याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, सॉरी गाइस पेज खत्म हो गया था इसलिए पेज लेने गया था, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर हमने बता दिया, ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, इसे निकालने की प्रोसेस आपको बताता हूँ। चलो अब एक एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ पहले, ठीक है। पहले CO2 में समझते हैं, ध्यान से देखिए। CO2 में हमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसकी निकालनी है उसको एक्स लिख, यानी कि कार्बन की निकालनी है तो एक्स लिख दिया, प्लस से जब प्लस लगाएंगे फिर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ध्यान से आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -2 होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर -2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है, ठीक है। तो कर दिया एंड इक्वल का साइन लगाएंगे। यदि ऊपर कोई आवेश है, यहाँ पे देखो आवेश 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब x का x से, अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, प्लस का प्लस होगा 2 इंटू ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, तो x से -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हम काम क्या करते हैं, SO2 में करके देखते हैं कि SO2 में आता है क्या। यहाँ पे सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर की x मान लेंगे, ठीक है, प्लस से ऑक्सीजन की 2 होती है और -2 लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पीछे लिख दिया, यहाँ पे आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है, सही है। अब क्या काम करना है हमें, यहाँ पे -4 लिख देंगे, 2 इंटू -4 और ये 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम, ये SO4 -2, ठीक है। अब ये एग्जांपल सोचने वाला है, सल्फर की निकालनी है, x लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, लेकिन अब यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई आवेश पहले से है तो -2 का 2 लिख देंगे, ठीक है, x से। और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड इक्वल टू -2 एंड x से -2 प्लस 8, ठीक है। आंसर आ जाएगा +6, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें Mn की निकालनी है, तो K की होती है +1, सही है, प्लस से Mn की निकालनी है 4 और एक ऑक्सीजन की होती है -2, 0 लिख देंगे, ठीक है। और 4 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे करेंगे तो x से -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 हो गया, ये 5 वाला ये है K2MnO4, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं, K2Cr2O7, ठीक है, इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर भी Mn की निकालनी है, यहाँ पर भी Mn की निकालनी है, यहाँ पे सल्फर की मैंने बताई, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं कैसे होगा आंसर, ध्यान से देखिए। K2 है तो K2 को कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये रहा पोटेशियम, वो पोटेशियम एल्काइन मेटल में आता है, इसकी +1 होती है, लेकिन वो होती है 1 की। तो 1 की जब 1 होती है तब हम 2 की कितनी करेंगे, 2, 1 की 1 होती है और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x लिख देंगे क्योंकि क्रोमियम की निकालनी है, लेकिन ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस 7 है और इसके -2 कर देंगे, आगे 0 लिख देंगे,
ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x से, ये आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x से माइनस का 12 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x से इज इक्वल टू 12 है और x से इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ चुका होगा। आशा करता हूं